अगर किसी पेशेंट का पीसीआर का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या उसके अंदर कोरोना की अलामत आ जाती हैं तो उसको कितने दिन के लिए आइसोलेट होना चाहिए और उसके अंदर उस आइसोलेशन के दौरान क्या क्या अलामत या क्या क्या उसके जिस्म में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अमूमन जो है ये बीमारी शुरू होती है हल्का फुल्का, लोगों का गला ख़राब होता है और बुखार के साथ। उसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर जिस्म के अंदर बॉडी एक्स शुरू हो जाती हैं, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। अक्सर जो है वो टांगों में दर्द की कंप्लेंट करते हैं। ये जो आपके कमर का हिस्सा है और ये कंधों के पीछे है, इस दर्द की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि जी हमारे कंधों में खिंचाव या कमर में खिंचाव महसूस हो रहा है। बुखार के साथ ये भी होता है। यह भी कुछ दिन 2-3 से 4 दिन अमूमन रहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो सूंघने की हिस्स या चखने की हिस्स जो है वो गायब हो जाती है और ये भी अलामत 3 से 4 दिन ज़्यादातर लोगों में रहती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो सूंघने की और चखने की हिस्स जो है ना वो वापस आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में थोड़ी बहुत जो इसके अंदर कमी काफ़ी देर तक भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनके अंदर ये जो है वो सूंघने या चखने की हिस्स आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अमूमन दोबारा से फटीग या बॉडी एक्स, कमज़ोरी की लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं। अच्छा, शुरू में जो है जब कोरोना वायरस आया था तो ये कहा जाता था कि 2 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेट करें, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स और बहुत ज़्यादा रिसर्चेस इस बात पे की गई कि बॉडी के अंदर ये वायरस कितनी देर तक रहता है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ वाले पेशेंट्स की, तो देखा गया था कि पहला दिन अगर निकाल दिया जाए, जिस दिन अलामत शुरू हुई उस दिन को निकाल के अगले 10 दिन कंप्लीट कर लिए जाएँ, तो उसके बाद जो है वो 98% जो माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वायरस ज़िंदा नहीं रहता। इसलिए जो अब आइसोलेशन की गाइडलाइंस हैं पहले जो कि 2 हफ्ते 14 दिन की थी, अब वो कम करके 10 दिन की कर दी गई हैं। माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ वाले मरीज़ अगर 10 दिन अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट करें तो उसके बाद 98% चांसेस हैं कि उनसे किसी को वायरस नहीं लगेगा। अच्छा, क्या उसके बाद भी उन्हें टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? तो ये भी देखा गया है कि 10 दिन के बाद टेस्ट करवाने की आपको पीसीआर का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो डिटेक्ट भी हो जाता है तो वायरस उस वक्त जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। वायरस जो है वो टेस्ट के ज़रिए आप ये नहीं बता सकते कि ये ज़िंदा वायरस है या मुर्दा वायरस है। इसलिए जो 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया जाता है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अच्छा, कौन से दिन जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं? अमूमन ये देखा गया है कि डे 5 टू डे 10 ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिन होते हैं। इसी के अंदर ही जो है ना वो बॉडी रिकवर भी होना शुरू होती है और इसी के अंदर लंग्स का जो डैमेज है वो बढ़ना शुरू होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डे 7 तक मुकम्मल रिकवर हो चुके होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 10 दिन के बाद मुकम्मल रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग जिनके अंदर खुदा न खास्ता तब्दीलियाँ लंग्स के अंदर आ जाती हैं, सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है और उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है या और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो जाती हैं, वो ज़्यादातर देखा गया है डे 5 टू डे 10 के जो है वो दरमियान में होती हैं। अक्सर मरीज़ डे 1, 2, 3 के बाद जो है वो बेहतरी की तरफ पहले जा रहे होते हैं, फिर एकदम से 6, 7वें, 8वें या 9वें दिन जो है वो उनकी तबीयत में ज़्यादा ख़राबी आ जाती है। तो इसलिए आपने, अगर आपको पता चल गया कि आपके अंदर कोरोना वायरस दाखिल हो चुका है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया या आपके अंदर अलामत कोरोना वाली हैं और आपको पता है कि ऐसे मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी इस तरह की बॉडी एक्स होती हैं या दर्दें होती हैं जैसी पहले कभी नहीं हुई, तो आपने क्या करना है कि इन अगले 5 दिनों में भी बहुत एहतियात करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि जी मैंने अब मेरे 4-5 दिन हो गए हैं या 1-2 दिन से मुझे सिम्टम्स नहीं आ रहे तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आपने 10 दिन पूरे अपना रेस्ट करना है, बिल्कुल उस दौरान कोई एक्टिविटी नहीं करनी, मुकम्मल आराम करना है। और आपने कोशिश करें कि अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर जिसके ज़रिए ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं वो आपके पास मौजूद हो तो आप डेली 1 या 2 दफ़ा उससे अपनी ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं। हैप्पी हिपोक्सिया, साइलेंट हिपोक्सिया क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन कम हो रही होती है, इसलिए बॉडी को पता नहीं चल रहा होता है। इसलिए कोशिश करें अगर आपके पास वो पल्स ऑक्सीमीटर है, वरना कहीं पे जाके एक दफ़ा आप दिन में जो है ना वो शाम के वक्त अपना ऑक्सीजन का लेवल ज़रूर चेक करवाते रहें। और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा सांस की तंगी हो रही हो, इसके बारे में एक टेस्ट भी है कि अगर आप जो है वो अपना सांस अंदर ले जाके रोक लें, और बहुत रिलायबल तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ये टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सांस अंदर ले जाके रोक लें
आइडियली जो है वो नॉर्मली बंदा 30 to 40 सेकेंड्स तक सांस को रोक लेता है। तो अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा रोक लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से ज़्यादा है। अगर आप ये 30 सेकंड तक रोक लेते हैं तो इसका मतलब है आपका 95% से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 6 से 7 सेकंड तक सांस को अंदर रोक सकते हैं और फिर जो है वो आपको सांस की ख़राबी होना शुरू हो जाती है और आपको सांस लेना पड़ता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी चांसेस हैं कि कम हो गया होगा। वो आपको फिर जो है ना वो फौरी अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो क्या करना है आपने, बेहतर यही है कि आप अगर तो घर पे कोई आपके पास डॉक्टर है अवेलेबल है जो आपका देखभाल कर सकता हो तो ठीक है, वो घर पे भी आप ऑक्सीजन लगवा सकते हैं। वरना बेस्ट यही है कि आप हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन लगवाएं। जैसे मैंने बताया कि 15% लोग वो भी होते हैं जो ऑक्सीजन लगवाने से भी बेहतर हो जाते हैं। इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि फिर हॉस्पिटल चले जाएँ वहाँ से ऑक्सीजन लगवाना। तो ये अलामत जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ दिनों में बुखार, जिसमें दर्दें हैं, फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, चखने की और सूंघने की हिस्स जो है वो गायब हो जाती है उसके बाद लोगों की अक्सर। तो ये भी एक कोरोना की अलामत है कि अगर आपका 3-4 दिन जो है टेस्ट और स्मेल गायब हो जाए, उसके बाद फिर मोस्टली लोग जो हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। 80% के करीब लोग जो हैं वो 6-7 दिन के बाद रिकवर होना शुरू कर देते हैं। 10 दिन तक काफ़ी हद तक रिकवर, 2 वीक्स में मुकम्मल रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली 15 to 20% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर डे 5 के बाद जो है सिम्टम्स वर्स होना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी आना शुरू हो जाती है। लेकिन इनमें से भी 15% लोग जो हैं वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जाके लगवा लें, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लें तो 15 to 17% वहाँ पे रिकवर कर जाते हैं। और फिर सिर्फ अनफॉर्चुनेटली 4 to 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या CPAP की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से भी 1 से 2% जो है वो लोग रिकवर कर जाते हैं। मॉर्टेलिटी अभी तक 2 to 3% नोट की गई है इस जो कोविड-19 के साथ। तो ये सारा था कि आप जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे 10 दिनों के अंदर, क्या क्या अलामत आपके अंदर जो है वो आ सकती हैं कोरोना की वजह से। बाकी अल्लाह सबको जो है वो इस बीमारी से बचाए। अब तो वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है, तो करीबी सेंटर जहाँ पे अगर वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है तो कोशिश करें वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जिनको स्पेशली जो है वो रिसेंटली कोरोना नहीं हुआ उनको तो ज़रूर लगवानी चाहिए। इसके बारे में भी बात होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए भी मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।